भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने के लिए हमारे पूर्वजों ने सालू जो जन्म तो मेरा ब्राह्मण कुल में हुआ का क्षत्रिय का कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा रखिए जिसे कोई भेद ना पाए। समाज में फर्क हो सकता है लेकिन नियत में फर्क नहीं होता है। संविधान में पड़ी दरारें, लोकतंत्र के पांव हिल गए। के अनुसार अब ये काम करेगी, इसमें प्रोटोकॉल तय है। किसी को भी शादी विवाह के लिए लड़का या लड़की की आवश्यकता है। हमारे बीच सौर्य संगठन से हमारे डॉक्टर साहब का वो सम्मान करना चाहते हैं, राज शेखावत जी का। शहीदों की शहादत का कर चुकाना है, सनातन को बचाना है और स्वर्ण समाज को संरक्षित करना है। प्रिय करनी सेना के समस्त सैनिकों को शौर्य सेना सम्मान समर्पित करता हूँ। यूं ही आप सभी का मनोबल बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो सम्मान देने के लिए करनी सेना को, छत्तीस करनी सेना को जो शौर्य सेना सम्मान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अजय कुमार झा जी को सारे करनी सैनिकों की तरफ से, हमारे सिपाहियों की तरफ से, सभी प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से धन्यवाद। जो हम आज यहाँ बैठे ना, जो हम शौर्य चक्र है हमारा, ये देश विक्रमादित्य कैलेंडर के नाम से, भारत के नाम से क्यों जाना जाता है। और आज भी अगर कोई सरकारी प्रतीक भी है तो ये सरकारें, ये पॉलिटिकल गिरोह, पार्टियां हमारे बिना एक कदम नहीं चल सकती हैं। उसका प्रमाण ये है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हम लोग उस पे काम करें अनुशासन के साथ में, और बहुत गर्व है। थैंक यू। ये सम्मान ही नहीं, मैं साथ निभाने का, देश हित के लिए साथ निभाने का वचन भी देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म से, इस पवित्र प्रांगण से करनी माता को सच मानते हुए मैं ये सम्मान नहीं, साथ निभाने का वचन भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब आपका, आपके सम्मान का मान रखा जाएगा। और ये करनी सेना हर जगह जहां भी लोग विपत्ति में होंगे वहां रात के 12 बजे पहुंचने का आश्वस्त देगी, सनातन धर्म को बचाने के लिए और छात्र धर्म को बचाने के लिए। क्षत्रिय வாழ்வை சத்திரியன் மட்டுமே சத்திரியனுடைய வாழ்வை முன்னெடுத்து நடப்பவனாக இருப்பான்। हमारे दिल को बड़ी सुकून मिलता है जब हमें ऐसे लोगों को मिलते हैं या ऐसे लोगों से हमारा परिचय होता है, तो हमें को दिल से खुशी होती है। நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த அனைவருமே தர்ம சிந்தனையோடு வாழ்ந்து, அறநெறியோடு வாழ்ந்து நாடாண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று நாம் எல்லா இடத்திலுமே அகதியாகத்தான் வாழ்கின்றோம். அதற்கு காரணம் நம்முடைய ஒற்றுமை இல்லை। हमने इतनी दूर से आने का प्रोग्राम, साउथ से, चेन्नई से इतनी दूर से आने का प्रोग्राम बनाया। इनके बारे में कुछ सुना तो मन में जिज्ञासा हुई और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम यहाँ तक इनसे मिलने आए और देख के हमें बहुत खुशी हुई। जैसा हमने सोचा ये वैसे ही है। मेरी जो भक्ति भावना है मैं जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो जय माँ भारती, जय माँ भवानी, जय माँ करनी, जय माँ करनी। आज इस पावन पवित्र भूमि से डॉक्टर राज शेखावत जी की भक्ति भावना और माँ करनी की असीम कृपा से मैं यहाँ उपस्थित। मेरी कोशिश रहती है जो भारत के लिए सोचना, भारत के लिए लोगों को जगाना, भारत के लिए प्रेरित करना। और कहीं ना कहीं आज मुझे आप लोग की बातें सुन के, आप सभी ने जो भक्ति भावना दर्शाई, तो उस बात से प्रतीत होता है तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है करनी सेना इस मिशन विजन को आगे ले जाने के लिए। कहते हैं फायदे के लिए कायदा नहीं खराब करना। बहुत सारी चीजें आएगी जाएगी, रुपया पैसा, बहुत सारी चीजें, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बार बार पत्ती मुझे याद आती है। बोलते हैं पार्टियां आएगी जाएगी, संस्थाएं बनेंगी टूटेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए और देश का अस्तित्व रहना चाहिए। संस्थाएं कोई भी हो, मेरा जो अनुभव रहा है, चूंकि मुझे सेना में भी रहा हूँ, एक समाज सेवी के तौर पर काम भी कर रहा हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो जन्म तो मेरा ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन मुझे कर्म करने का, क्षत्रिय का कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो बहुत कुछ अनुभव जो है हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और इससे ही बड़ा मैं बोलूं तो एक भारत भक्त के रूप में अपना परिचय मैं सब जगह देता हूं, यहां भी कह रहा हूं। इसमें दो चीज का अगर ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक इसको संतुलित किया जा सकता है। एक तो इसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियाद जिसको बोलते हैं, जितनी ज्यादा आपकी बुनियाद मजबूत होगी, सतह मजबूत होगी, उतना लंबा स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हो। और दूसरी आपकी विचारधारा ऐसा रखिए जिसे कोई भेद ना पाए, जिसे कोई भेद ना पाए, छोटी बड़ी परिस्थितियों में वो विचलित ना हो पाए। आए दिन बड़े बड़े संगठनों में जाता हूँ, शायद ही कोई देश की संगठन है मैं नजदीक से न देखा हूँ और समझा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है जब मैं करनी सेना को देखा तो मैं गर्व से कह सकता हूँ ये करनी सेना भारत की एक इकलौता देशभक्त संस्था है जो कि डॉक्टर राज शेखावत जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब, इतने अच्छे क्रांतिकारी, इतने अच्छे देशभक्त आपको मिले हैं जो कि जिन्होंने बारंबार आपको वचन दिया, बारंबार आपको कमिटमेंट दिया, जो मैं सब कुछ अपना दांव पे लगा रखा हूं। इस भक्ति भावना को समझते हुए इनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। देखिए, टीम कितना ही बड़ा हो, टीम कितना भी छोटा हो, अगर उसमें लीडर सशक्त है, ईमानदार है, जो कि है ऑलरेडी, जो आपके करनी सेना के हैं, लेकिन अब अगर टीम में लोगों का विश्वास, बॉर्डर फिल्म देख करके भी बहुत सारे बच्चे आए तो मैंने पूछा क्या देखा आपने खास उसमें, तो बोलो बच्चों ने बहुत कुछ बोला। मैंने बोला देखो, कोई भी सेना हो उसमें आपसी विश्वास, अगर सेना के अंदर में विश्वास हो एक दूसरे के प्रति तो यही विजय बनाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। कोई हथियार काम नहीं आता है, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आता है। अगर एक दूसरे के प्रति सहकर्मियों का आपसी बंधुत्व और भाईचारा और विश्वास कायम रहता है तो आप बड़े से बड़े लड़ाई को फतेह हासिल कर लेते हैं। और आज जरूरत है इसी चीज को बुनियाद समझ करके डॉक्टर राज शेखावत जी के नेतृत्व में आप सब बढ़िए, आपको सही दिशा दे रहे हैं। मैं जितना जज कर पाया हूँ, मैं इतना किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, बता रहा हूँ मैं पहली बार, आप देखिएगा मेरी, मैं दो ही की भक्ति करता हूँ, एक भारत की, एक सनातन की। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे इनकी बातों के, जब मैं इनसे टेलीफोन पर बात किया, जब यहाँ पहुंचा, जब ये समय समय पर लीड कर रहे हैं, मैं हर चीजों को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। वाकई में एक कुशल योद्धा है और उनके हाथ में करनी सेना की बागडोर है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, उनके कदमों पर आगे बढ़िए, आपको विजय मिलेगी। और रही बात फायदे कायदे की, तो जब आपने संगठन ज्वाइन किया है तो संस्थाओं से जब आप जुड़े हैं, किसी से ही समाज सेवी संगठनों से जुड़े हैं, सेना जुड़े हैं, तो स्वार्थ को सैकड़ों कदम पीछे छोड़ दीजिए। जो मिलना होगा मां करनी की कृपा आपको स्वतः मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोच के मत आइए हमें ये पद मिल गया है, हमें ये कद मिल गया है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सबको छोड़ दीजिए। आप देश हित को, अपने कामों को करते करते भी देश हित के लिए समर्पित रहिए, समाज हित के लिए समर्पित रहिए, तभी संगठन जो है अपने मिशन विजन को आगे प्राप्त कर पाएगी। और इस समय यूजीसी लेकर के आपने देखा है, जो हमारा ये स्वर्ण समाज हमेशा समाज को आगे रास्ता दिखाया है, लोगों को प्रेरित किया है, लोगों को बचाया है हर तरह से। और आज किस प्रकार से इस मौजूदा सरकार ने स्वर्णों को सारा है, सड़क पर ला दिया है, और उसके लिए जो डॉक्टर साहब का अथक और सार्थक प्रयास है, इस भक्ति भावना को मैं सैल्यूट करता हूं, जो निरंतर जगह जगह जाकर के लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को साथ में ला रहे हैं। और एक उन्होंने जो प्लान कर रखा है 8 मार्च को रामलीला मैदान में सरकार को सख्त संदेश देने का, जो विचारधारा डॉक्टर साहब के अंदर है, सारे महिला विंग की है, जो 2-4 लोग इसको लीड करने वाले, मुख्य नेतृत्व करने वाले हमारे पंडित जी हैं, इनके अंदर जो विचारधारा है ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तब होता है टीम स्पिरिट, तब होता है गति, तब होता है मिशन विजन। मुझे भी काफी उम्मीद जगी है करनी सेना में आकर के। मैंने भी जब देखा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह, ऐसी कोई संस्था मिले जो मेरी दिल के विकारों के लिए, भारत के लिए सोचे, नहीं सोचे अपने फायदे के लिए, नहीं सोचे कायदे के लिए। मुझे आए दिन संस्थाओं से जुड़ने के लिए ऑफर आते हैं, लेकिन मैं डंके के चोट बोलता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। हमने काम बड़े बड़े कर दिए हैं, काम बड़े बड़े कर दिए हैं। क्यों? हमने देखा
स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट एक सेना में सिखाई जाती है। स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, अगर आप बड़े लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे लेवल पर टुकड़ी टुकड़ी में बांट करके उसको फेज बांट कर काम को करना शुरू करें। नीति होती है युद्ध की, बोलते हैं या तो हावी हो जाओ या हावी होने दो, तीसरा ऑप्शन समाज में नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? आज जो समाज में चल रहा है चीजें, दो ही ऑप्शन है आपके पास। पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रात में जिक्र कर चुका हूँ, कई सेना के जनरल के साथ कर चुका हूँ, आपके सामने समक्ष भी कर रहा हूँ। समाज में दो ही ऑप्शन है, या तो हावी हो जाओ या हावी होने दो, तीसरा विकल्प नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये राजपूत हमेशा दुनिया में आगे चलता है क्योंकि पीछे तो दुश्मन भी पड़े हैं। राजपूत की जो गौरव गाथा है मैंने बताया ही नहीं। महाराणा प्रताप जी की उस गौरवशाली इतिहास को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति उससे अवगत है। समय बहुत संक्षेप था इसलिए मैंने टू द पॉइंट बात करना चाहा, लेकिन लास्ट में आखिरी में एक बात और करना चाहूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भारत भक्त, सब कुछ भूल जाओ। इस समय भारत को जरूरत है वीर योद्धाओं की, अपने विरासत को बचाने की, अपने जनरेशन को बचाने की। अरे हम रुपया पैसा पद कर के लिए मर रहे हैं। अरे भारत बचेगा, सनातन बचेगा, तब ना हम बैंक को बचा पाएंगे, उस पैसे का उपयोग कर पाएंगे। जब वही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे उसका लेकर के? झुंझुन्ना डालेंगे। कोविड में करोड़ रुपए रख करके लोग बैंक में मर गए कि नहीं मर गए? अच्छे काम कीजिए, माँ करनी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहिए। कोई माइका लाल आप लोग को हिलाएगा नहीं। अगर आपकी बुनियाद मजबूत है, आपकी विचारधारा मजबूत है, दिन कीजिए, कोई भी माइका लाल आपको टच नहीं करेगा। आपको कवच की तरह माँ करनी आपको आशीर्वादित करके हर जगह विजयी करेगी, हर जगह विजयी करेगी, हर जगह विजयी करेगी। यही शुभकामनाओं के साथ अनुरोध करूंगा। जी बिल्कुल जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, भारत की सोचने वाली सभी सेना जिंदाबाद। और शौर्य सेना की तरफ से मैं अपील करता हूँ, जितनी इतनी विचारधारा है जो भारत के बारे में सोचे, भारत के बारे में सपने देखे, उन सभी के साथ मैं हूँ। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर खाता हूँ। अदरवाइज एक भारत का छोटा बेटा हूँ, ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, मेरे लिए इनफ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बार अगेन मुझे मौका दिया, करनी सेना में मौका दिया। एक भक्त की भावना समझ करके एक भक्त ने, डॉक्टर शेखावत जी ने मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भैया, बहुत जोशीले भाषण। हमने हर संगठन को, हर पार्टी को अपना योगदान दिया। मैं सीधे तौर पे कहूंगा, जो अभी हिंदुत्व का झंडा लेके जो पार्टी चलती है, जिसको हिंदुस्तान सिखाया है, वो क्षत्रिय ने सिखाया है। तन हो मन हो, उनके पास फंड नहीं था। इतिहास खोल के देख लो, यही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्षत्रिय परिवारों ने योगदान दिया। उसके बदले आज हमें क्या मिला है? जब क्षत्रिय की कोई टिकट की बात आती है तो इनका अक्का कहता है क्षत्रियों की टिकट की चिंता मत कीजिए। इसकी बोलने की हिम्मत कब होती है? क्योंकि हम एकत्रित नहीं है। क्षत्रिय वर्ण बहुत बड़ा है, जिसकी जितनी बड़ी रजवाड़ी प्रॉपर्टी थी वो इतना बड़ा क्षत्रिय होता था। जिसके पास 12 गांव होते थे, कम गांव होते थे, उसको छोटा माना गया। कुल गोत्र सबके सर के है। हर 12 गांव बोली बदली जाती है, रीति रिवाज में फर्क हो सकता है, लेकिन नियत में फर्क नहीं होता है। चाहे आप, क्योंकि पहले अफगानिस्तान भी क्षत्रियों का था, भारतवर्ष पूरा क्षत्रियों का था। जैसे आप कंधार नरेश कहते हो, कांधारी अफगानिस्तान से। आज अफगानिस्तान के अंदर
जब वहां का पठान कहता है कि हम भी राजपूत है, राजपूत थे, आज इतिहास खोल के देख लो क्यों क्षत्रियों को तोड़ा गया। आज से नहीं, सैकड़ों सालों से ये राजनीति चली आई, क्योंकि हमें अंदर अंदर भाषाओं में, रीति रिवाजों में बांट के रख दिया। आज ये अपनी आवश्यकता हो गई है, जैसे कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज अपनी मजबूरी समझो या उसे मिटना पड़ा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और राह कितनी भी कठिन हो, चाहे कितनी भी सरल, आखिर हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। आखिर हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। जो उस भी ना हो, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। मौसम पानीदार नहीं है, संकल्पों को कैसे बोएं, मौसम पानीदार नहीं है। और ये पीढ़ी लाचार भले हो, सचमुच ये बेकार नहीं है। ये पीढ़ी लाचार भले हो, सचमुच ये बेकार नहीं है। संविधान में पड़ी दरारें, लोकतंत्र के पांव हिल गए। संविधान में पड़ी दरारें, लोकतंत्र के पांव हिल गए। अपनी गौरवशाली विरासतें, किला, इतिहास, परंपरा को सुरक्षित रखना युवा पीढ़ियों को उनसे हमें अपेक्षाएं रहती है। मोदी साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया सदन प्रकोष्ठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोगों ने विश्वास किया है, विश्वास करने नहीं दूंगा, और आशीर्वाद लेकर के मासिक सनातन को, बल्कि कर्मी सेना के सनातन प्रकोष्ठ क्या शुभकामनाएं हो गया। के विधान के अनुसार अब ये काम करेगी। इसमें प्रोटोकॉल तय है, मेंबरशिप तय है, मेंबरशिप का तरीका तय है। अगर और सबसे आधुनिक तरीके से मेंबरशिप, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी चीज। मैं आप एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि मैं, हमारी जो ये कार्यकारिणी है क्षेत्रीय कर्मी सेना की राष्ट्रीय कोर कमेटी, यह सबका परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी और उसके बाद योग्य लोगों को रखेगी। जो वजन है, जिसका जितना वजन है उस हिसाब से उसमें कुर्सी मिलेगी। हम संगठन विस्तार पे काम करेंगे, संगठन विस्तार पे काम करेंगे। संगठन विस्तार पे संगठन का ढांचा तय है। एक जिले में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए हमारी कर्मी सेना में, इसका क्राइटेरिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय कर दिया। कल महेंद्र भाई ने बताया था, अगर स्टेट प्रेसिडेंट होना है, प्रदेश का अध्यक्ष होना है, आपका क्लेम है, तो 25,000 कम से कम सदस्य आपके साथ होने चाहिए। जिलाध्यक्ष है, हर जिले से 25,000 जिलाध्यक्ष होने का यही मापदंड है। अगर आप सदस्यता नहीं कर सकते, अगर आप घूम नहीं सकते, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मोहल्ला अध्यक्ष नहीं बना सकते, हर घर के राजपूत को लीडर नहीं बना सकते, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? संगठन से जो अपेक्षा रखोगे संगठन वो पूरा करेगा। रात 24 घंटे में, रात को 12 बजे के बाद छोड़ो, सुबह 3 बजे जो सबसे नींद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, हमें डायल करना, फोन उठेगा। लेकिन यह तब होगा जब संगठन की पूरी हिरार्की काम कर रही होगी। जब हम 3 बजे थाने जाएं तो मेरा 50,000 कर्मी सैनिक मेरे साथ खड़ा होगा। छत्तीसगढ़ की टीम के स्वागत से पहले छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष दादा राज सिंह शेखावत जी का स्वागत करेगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। संगीता सिंह के स्वागत के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की महिला प्रदेश अध्यक्ष मीनू सिंह चौहान जी उनका स्वागत करेंगे।
पत्थर को भी कर दो पानी। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, पत्थर को भी कर दो पानी। राजपूत एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, शेखावत दादा जिंदाबाद। के बाद आइए बीकानेर संभाग जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी का सम्मान करेगा। छत्तीसगढ़ की टीम ने एक अच्छी परंपरा डाली है, जिसके कारण करनी सेना है, जिसने करनी सेना का क्षत्रिय करनी सेना की स्थापना करी, उनका सम्मान हम अपने हृदय में बैठा के करते हैं। और जो परिपाटी है उस हिसाब से वो सबको सम्मानित करते हैं, तब उन्होंने उनको सम्मानित करने की परिपाटी। अच्छा द्वारा भेजे गए पूनम जी हमारे कलकत्ता से हैं। पूनम जी हमारी कलकत्ता से है, प्रोफेसर है, बुजुर्ग हमारी बहन है। वो पूरे भारत में मैट्रिमोनियल चलाती है, यानी शादी विवाह का प्रकोष्ठ चलता है हमारा। यदि किसी को भी शादी विवाह के लिए लड़का या लड़की की आवश्यकता है तो आप डॉक्टर पूनम जी के मैं नंबर वायरल कर दूंगा, उनसे संपर्क करना। कई सारे ग्रुप है हमारे, कईयों को पता ही नहीं। तो शादी और विवाह के लिए संपर्क करना है, पूनम जी के नंबर दिए जाएंगे। शादी विवाह मैं आई का माता का दर्जा देता हूँ, मेरी मासी जी हैं, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम। वो महाप्रताप जी के वंशज है और महाप्रताप जी के जितने भी वंशज है वो सभी हमारे लिए पूजनीय है। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे प्राण